नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी को कोरोना का नेचर अब तक समझ में नहीं आया। कहा इसीलिए अब तक ठोस हिकमत अमली तैयार ना कर सके। दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी, ऑनलाइन का अमल शुरू। 31 मई से फैक्ट्री खोलने की दी गई इजाज़त। 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात रद्द करने से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत 31 मई तक कर दी गई मुलतवी। ब्लैक फंगस की अलामत पर तंगदिल बेटा बाप को अस्पताल में तनहा छोड़कर चला गया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना में आया पेश। आज शहर के नामपल्ली, रेन बाजार और दीगर इलाकों में कोविड वैक्सीन के टीके दिए गए। सिटी पुलिस कमिश्नर ने आज मेहदीपट्टनम के रैतू बाजार का किया दौरा और वहां के कोविड कंट्रोल को देखकर लोगों की सताइश। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में कई हफ्तों से लॉकडाउन के बाद कोरोना के केसेस में काबिल कदर कमी देखने को मिली है और इसका असर ये हुआ कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 31 मई से अनलॉक का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि हम हफ्ते दर हफ्ते आवाम के मशवरे और माहिरीन की राय की बुनियाद पर धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का अमल जारी रखेंगे। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मज़कूरा ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन की शरह 1.5% रही और कोरोना के तकरीबन 1100 नए मामले सामने आए हैं। केजरीवाल ने मजीद कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली के बाशिंदों की मेहनत से दिल्ली में हालात तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक के लिए तैयार है। तामीराती सरगर्मियां पीर की सुबह से शुरू हो जाएंगी और फैक्ट्रियों को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर आला ने इस दरमियान लोगों से अब भी बहुत एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हम दिल्ली को धीरे धीरे खोलेंगे ताकि एक साथ खोलने की वजह से फिर से इन्फेक्शन के मामले ना बढ़ने लगे। वो मज़ीद कहते हैं कि दिल्ली को फिर से खोलने में हमने उन लोगों का ध्यान रखा है जो समाज के छोटे तबके के लोग हैं और गरीब है, ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं। आप सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज़ केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि इसको धीरे धीरे खोला जाए।
खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले एक हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है। इस पे जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वबा को समझे बगैर ही उन्होंने इस पर जीत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा जिसके सबब मुल्क के लाखों अफराद को हलाक होना पड़ा। राहुल गांधी ने जुमा के रोज़ यहाँ खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी को कोरोना का नेचर समझ में नहीं आया और इस वजह से वो इसे रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार ना कर सके। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुसलसिल हुकूमत को इस सिलसिले में आगाह करती रही है, लेकिन मिस्टर मोदी ने इस मामले में अपोजिशन की सलाह पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में वज़ीर आज़म ने गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है और वो कोरोना की लहर से ही इस हवाले से कभी संजीदा ना हो सके। उनका कहना था कि ये बात समझ नहीं आती कि पहली लहर को मिस्टर मोदी समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन दूसरी लहर की सूरत हाल को समझे बगैर ही उन्होंने वबा के सिलसिले में नरमी बरती और उनके काम करने के तरीके से लाखों अफराद को इस वबा ने अपनी जद में ले लिया। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि मिस्टर मोदी को समझना चाहिए कि टीकाकारी ही इस मसले का मुस्तकिल हल है। उन्होंने कहा इस वबा को शिकस्त देना है तो मुल्क की आबादी की पूरी तरह से टीकाकारी ज़रूरी है, क्योंकि यही इस बहरान का मुस्तकिल हल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों में बड़ी आबादी की टीकाकारी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 3% आबादी को अब तक टीका लग चुका है। उन्होंने कहा जबकि हिंदुस्तान टीका प्रोडक्शन करने वाला अहम मुल्क है। मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने बात दोहराई और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया और जैसे आपने वीडियो में देखा प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए।
कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सोल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सोल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सोल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं क्लास के इम्तिहानात मनसूख करने के लिए दरख्वास्त पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। बेंच ने एडवोकेट ममता शर्मा की दरख्वास्त की समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत को आगाह किया गया था कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की कॉपी मुतल्लिका फरीकों को दस्तयाब नहीं करवाई थी। बेंच ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी कि वो दरख्वास्त की एक कॉपी मुतल्लिका फरीकैन को फराहम करे। अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। अब इस केस की समाअत 31 मई को सुबह 11 बजे होगी। दरख्वास्त गुजार ने सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात को मनसूख करने और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर नताइज का ऐलान करने के लिए एक मारूजी तरीक़े के इख्तियार करने का मुतालबा किया। समाअत के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात के सिलसिले में 1 जून को फैसला लेने जा रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने 1 जून के बाद से तमाम अजला में आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन की पाबंदी में नरमी बरतने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जुमेरात को रात देर गए ट्वीट में कहा गया है कि कोरोना के वबा की शरह कम हो रही है, लेकिन मरीजों की तादाद 10 से 15 अजला में तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें ब्लैक फंगस के खतरे में मजीद इजाफा हुआ है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने कोविड कंटेनमेंट जोन को 30 जून तक बढ़ाने का हुक्म दिया है। इनमें रियासतों और मरकज़ के इलाकों में कहा गया है कि वो मुकामी सूरत हाल के मुताबिक मरहलावार पाबंदियों में नरमी दे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी के लिए कोरोना वायरस के डिज़ाइन वाली हेलमेट पहनकर मुनफरिद मुहिम चलाई जा रही है। आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मेहदीपट्टनम चेक पोस्ट का मुआयना किया और रेतु बाजार के अंदर दौरा किया। कमिश्नर ने रेतु बाजार में एक ज्योति सब्जी फरोश से भी बातचीत की और वहां के कोरोना के हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मेहदीपट्टनम रेतु बाजार में आवाम के ताउन से वो माशराती फासले को बरकरार रखे हुए हैं और कोविड उसूलों पर अमल पैरा हैं। उन्होंने इसके लिए उन सब का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो वेस्ट जोन पुलिस को मास्क और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर तकसीम किए। इस मौके पर वेस्ट जोन जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास के अलावा व दीगर अफसरान मौजूद थे। కంటిన్యూ చేయండి ఓకే నాకు చాలా సంతోషం ఎంత పెద్ద రైతు బజార్ ఉంది ఇదిలో ఒక సింగిల్ పర్సన్ కి కూడా రాలేదు సూపర్ సూపర్ ఎట్లా ప్రికాషన్ తీసుకోండి వెరీ గుడ్ 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए
सभी चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं। आज हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, एडिशनल DCP इकबाल सिद्दीकी, ACP आसिफ नगर शिव मारुति और वेस्ट जोन के सभी सीनियर ऑफिसर्स तमाम चेक पोस्ट देखने के बाद ये मेहदीपट्टनम रैतू बाजार, यहाँ चेक पोस्ट पर काफ़ी लोड रहता है, यहाँ हम लोग देखे। आज एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र ये आई कि ये रैतू बाजार जो हैदराबाद का एक बहुत बड़ा रैतू बाजार है, जहाँ रफली 170 to 180 क्विंटल वेजिटेबल एवरी डे आता है, और ये लॉकडाउन के समय भी लगभग 140 से 150 क्विंटल हर दिन सप्लाई हो रहा है। तो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन फ्रॉम फार्मर्स टू डीलर्स टू कंज्यूमर, स्मूथ ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, वेस्ट जोन के लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स, पूरे रैतू जो यहाँ आते हैं सामान लेकर, उनके जो डीलर हैं, एजेंट हैं, जो गाड़ी के ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ जो स्टॉक करते हैं उनको सेल करते हैं, और जो सिटीजन्स उस सामान को खरीदते हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ एक बहुत पुरानी लेडी है ज्योति, जो कि पिछले 6-7 साल से वेजिटेबल सेल करती है यहाँ। तो उन्होंने बताया कि फास्ट मास्क के यूज़ करने से और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से मेहदीपट्टनम रैतू बाजार में सेकेंड वेव में अभी तक एक भी लोग को, किसी को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं आया है। तो मैं डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे फार्मर्स को जो यहाँ आते हैं और पूरे कंज्यूमर्स को जो यहाँ आते हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके डिसिप्लिन और आपके सेल्फ कंट्रोल के कारण रैतू बाजार मेहदीपट्टनम में एक भी केसेस नहीं आया। और आज हमारे यहाँ वेस्ट जोन में कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और मास्क दिए, उन लोगों को भी हम डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। डेक्कन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने वाले अफराद का बेहतरीन कारनामा। पुराने शहर हैदराबाद के रमनसपुरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोविड के मरीजों के लिए 20 बेड का वक्तिया अस्पताल का आगाज़ किया गया। आज इसका इफ्तिताह सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथों अमल में आया। मर्द और ख़वातीन का काबिल डॉक्टर्स की निगरानी में यहाँ पर इलाज किया जाएगा और इमरजेंसी के लिए 2 एम्बुलेंस भी रखा गया, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। बैरिस्टर अवैसी ने ये काम में हिस्सा लेने वाले तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और आवाम से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा नवाब मौजम खान के अलावा मजलिसी लीडरान भी मौजूद थे। इस पेंडेमिक के पुराशुभ दौर में जहाँ पर हमारे मुल्क में करीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में भी हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है, अभी भी लोग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं कोविड की वायरस की वजह से। और खुशी इस बात की है कि डेक्कन मेडिकल कॉलेज से सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ ममालिक में जो है, उन तमाम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक में एक 20 बेडेड यहाँ पर कोविड के पेशेंट्स के उनके इलाज के लिए यहाँ पर एक 20 बेडेड टेम्पररी कहिए हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर आगाज़ किया है, जिसमें माइल्ड और मॉडरेट कोविड के पेशेंट्स को यहाँ पर रखकर पूरा उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का भी इंतज़ाम है और डॉक्टर्स हैं और पूरा यहाँ पे एम्बुलेंस भी है और उनका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन हजरात को खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक में जो 10 बेड मर्द हजरात के लिए और 10 बेड खवातीन के लिए हम यहाँ पर प्रोसेस किए गए और उसका आगाज़ किया जा रहा है, उनका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस भी है, तो जो कोई भी इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं, मेरी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे किसी से नहीं लिए जाएंगे।
उनके डेक्कन मेडिकल कॉलेज से जो हमारे काबिल डॉक्टर्स निकले हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, हैदराबाद में और हमारे अरब ममालिक में जो है, उन तमाम ने मिलकर यहाँ पर इस सेंटर का आगाज़ किया है। तो जो कोई भी कोविड के बीमार है या वायरस है तो ज़रूर उस हेल्पलाइन से उनको रब्ता करें, एम्बुलेंस आकर उनको यहाँ पर रखेगी। और एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। मैं पूरे इन जिम्मेदारों का, इन डॉक्टर्स हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके इस नेक काम को कबूल करे और अल्लाह इनको और इनसे इस तरह के काम ले, क्योंकि ऐसे वक्त में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अस्पताल में बेड्स की बहुत किल्लत है, तो इस तरह के डॉक्टर्स एक इंसानी खिदमत का जज्बा लेकर आगे आ रहे हैं। इनको सराहना ज़रूरी है और इनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई भी करना ज़रूरी है। तो मैं अपनी जानिब से, अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से इनके इस नेक काम का ना सिर्फ खैर मुक़द्दम करता हूँ बल्कि उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। आज हलक़े नामपल्ली के मेहदीपट्टनम के एमपी गार्डन में कोविड वैक्सीनेशन 10 दिनों के लिए स्पेशल ड्राइव का इफ्तिताह नामपल्ली मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों अमल में आया। ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर 10 कैटेगरीज के लोगों के लिए शुरू किया गया है। रैतू बाजार, तरकारी मार्केट में काम करने वाले और फ्रूट मार्केट और फूल मार्केट में काम करने वाले और गोश्त की दुकान, चिकन सेंटर, फिश वगैरह का कारोबार करने वाले और किराना शॉप और वाइन शॉप्स, हेयर सैलून और आयरन शॉप्स, होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले अफराद के लिए ये कोविड वैक्सीनेशन 10 दिनों का ड्राइव शुरू किया गया है। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह 8 बजे वैक्सीनेशन सेंटर का इनाग्रेशन हुआ, जो एमपी गार्डन मेहदीपट्टनम अपोजिट मेहदीपट्टनम बस डिपो अम्बाटाकिस के अपोजिट में। ये सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 कैटेगरीज़ के लिए चालू किया गया था उसका आज इनाग्रेशन अमल में आया। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर सर्कल 12, AMOH, AMC और तमाम GHMC के स्टाफ के साथ साथ नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनाग्रेशन हो गया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर ये सेंटर्स के इनाग्रेशंस हुए हैं। आज से 10 दिन के लिए यहाँ पे सेंटर्स कायम रहेगा। मैं जितने भी 10 कैटेगरीज़ के लोग हैं, जैसा अगर रोड पे कोई कारोबार करने वाले, किराने की दुकान वाले, होटल रेस्टोरेंट वाले, ऐसे दीगर और भी लोग हैं, उन सब से मैं ख्वाहिश करना चाहता हूँ, आइए अपना वैक्सीनेशन लीजिए। आपके पास खुद आके स्लिप दी जाएगी GHMC के जानिब से, उसके बाद में आप अपना वैक्सीनेशन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। SC और साइबराबाद पुलिस ने आज ब्रीथ इंडिया CO और अलाई और दीगर NGOs के इश्तिराक से 50 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स के साथ O2 बैंक का आगाज़ किया। साइबराबाद कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने खिताब करते हुए कहा कि ये सहूलत उन तमाम ज़रूरतमंद मरीजों के लिए काबिल रिसाई होगी जो डॉक्टर्स के कहने पर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर खरीदने या फिर किराए के लेने की इस्तात नहीं रखते हैं। ये सहूलत उन लोगों के लिए दस्तयाब है। शहरी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए कोविड कंट्रोल रूम नंबर 9490617431 या 9490617440 पर फ़ोन कर सकते हैं। इस मौके पर ब्रीथ इंडिया की टीम से बात करते हुए S चौधरी ने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर फराहम करने के लिए मुल्क भर में ब्रीथ इंडिया ये इक़दाम शुरू किया है। సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మరియు బ్రీత్ ఇండియా తరఫు నుంచి ఒక ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ బ్యాంక్ని సైబరాబాద్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। దీనికి కారణమైన మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ కృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా బ్రీత్ ఇండియా తరఫు నుంచి శరత్ చౌదరి గారికి, రవి కండేల్వాల్ గారికి, ప్రశాంత్ సిర్మల్కి, సిమ్రన్ మేడంకి, అదేవిధంగా సునీల్ పమ్నాని, వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరు అభినందిస్తున్నాను। ఒక చాలా మంచి సిస్టమ్ని డెవలప్ చేశారు। ఎవరెవరికి ఈ ఒక్క కాన్సన్ట్రేటర్ ఇవ్వబోతున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా వెరిఫై చేసి తర్వాత ఈ అన్ని కాన్సన్ట్రేటర్స్ కూడా జియో ట్యాగ్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది।
ముఖ్యంగా ఈ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఈరోజు ఇక్కడ తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్, మొత్తం దేశంలోనే బ్రీత్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తూ ఇంకా ఈ సంస్థ ఇంకా బాగా పనిచేయాలని చెప్పి కోరుతూ, అదేవిధంగా సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి వివిధ ఎన్జిఓస్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రఖ్యాత సింగర్ స్మిత గారు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి, యుఓ ఆంధ్రప్రదేశ్ అలై ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి మనకు కాన్సన్ట్రేటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం స్టార్ట్ చేసిన ఆక్సీ కేర్ సెంటర్లో వాళ్ళు బాగా సాయం చేశారు. మనకు కాన్సన్ట్రేటర్స్ కూడా డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఆమె కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనకు కాన్సన్ట్రేటర్స్ డొనేట్ చేసిన నితిన్ అగర్వాల్ గారికి కూడా నేను పేరు याकुतपुरा के रेन बाजार के इलाके एसआरटी कॉलोनी में जेएचएमसी कम्युनिटी हॉल में आवाम को कोविड वैक्सीन दी गई। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आवाम को वैक्सीन लेने की अपील करते हुए उनकी निगरानी में टीका दिलवाया। इस मौके पर एरिया कॉरपोरेटर मोहम्मद वासे उद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कोरोना से सेहतियाब शख्स में ब्लैक फंगस की अलामात नजर आ रही थी। इसको इसके बेरहम बेटे ने अस्पताल में तनहा छोड़ दिया। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद परगी में पेश आया। रुकुमपल्ली के रहने वाले चंद्रया नामी शख्स इस माह की 3 तारीख को कोरोना से मुतासिर पाए गए। तब ही वो तांडुर के ज़िला के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इलाज के बाद वो सेहतियाब हो गए, ताहम इनमें ब्लैक फंगस की अलामात पैदा हो गई, जिसके बाद इसको इसके बेटे ने लावारिस के तौर पर परगी के सरकारी अस्पताल में लाकर छोड़ दिया और ख़ुद को इलाज करवा लेने का मशवरा देकर वहां से चला गया। श्री साइलम हाईवे रोड जलपल्ली गेट के पास एक भयानक कार हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कार तेज़ रफ्तार में रहने से ड्राइवर अपना तवाज़ुन खो दिया, जिसमें 20 साला अब्दुल रहीम जख्मी हो गए, जो सादत नगर एर्राकुंटा के रहने वाले हैं। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को कोरोना का नेचर अब तक समझ में नहीं आया। कहा, इसीलिए अब तक ठोस हिकमत अमली तैयार ना कर सके। दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी, ऑनलाइन का अमल शुरू। 31 मई से फैक्ट्री खोलने की दी गई इजाजत। 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात रद्द करने से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत 31 मई तक कर दी गई मुलतवी। ब्लैक फंगस की अलामत पर संगदिल बेटा बाप को अस्पताल में तनहा छोड़कर चला गया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना में आया पेश। आज शहर के नामपल्ली, रेन बाजार और दीगर इलाकों में कोविड वैक्सीन के टीके दिए गए। सिटी पुलिस कमिश्नर ने आज मेहदीपट्टनम के रैतू बाजार का किया दौरा और वहां के कोविड कंट्रोल को देखकर लोगों की सताइश। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।